सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज़। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार महासभा नकवी से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तरुण से हुई खास बात। देखें आज़ाद टाइम न्यूज़ की ये रिपोर्ट। हम डॉक्टर तरुण जी हैं जो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये जो किसानों की समस्या है और ये सरकारी कर्मचारियों की पेंशन नहीं बहाल की जा रही, इनकी सरकार किस तरह से किसानों की समस्याएं और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाल कराएंगे। आप सपा में राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, और ये जो जयंत चौधरी आरएलडी इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने क्यों थामा? देखिए, जो राष्ट्रीय लोक दल है वो चौधरी शरण सिंह के पुत्र जयंत चौधरी जी की पार्टी है और इसका बहुमूल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इनका गठबंधन पहले समाजवादी पार्टी से था, जो कि इन्होंने तोड़ करके अभी कुछ समय पहले बीजेपी से गठबंधन बनाया। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा, राष्ट्रीय लोकदल का मेन एजेंडा और राष्ट्रीय लोकदल की कार्यशैली सब किसानों से संबंधित थी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा पिछले 10 साल से सपा के साथ गठबंधन करके किसानों की मांग जगह जगह उठाई जा रही है। किसान आंदोलन में भी इन्होंने किसानों की मांग उठाई थी, लेकिन अब मैं नहीं समझ पा रहा कि इन्होंने किस तरीके से निर्णय लेकर के, और ये इतने पढ़े लिखे और जेंटलमैन आदमी हैं, और इन्होंने अपना एजेंडा छोड़ करके और दूसरे के एजेंडे के साथ गठबंधन किया है। मैं नहीं समझ पा रहा कि ये किसानों की मांग अब आगे भविष्य में किस तरीके से उठाएंगे, जबकि पार्टी का मेन एजेंडा और जो पार्टी का मोटो है वो किसानों का ही है। किसानों का एमएसपी कैसे होगा, एमएसपी कैसे होगा, किसानों की मांगें कैसे होंगी, किसानों के जो उपजाऊ जो उनकी गन्ना है और उसका पेमेंट कैसे होगा, मैं नहीं समझ पा रहा है। किसानों के मुद्दे छोड़ करके किस तरीके से बीजेपी में चले गए। रही इनके भविष्य की बात, अब इनका भविष्य इनके स्वयं पर आधारित है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। इन्होंने खुद ही निर्णय लिया है ये। अब वर्तमान में तो इनको लग रहा है कि एक बीजेपी ने लॉलीपॉप दे करके और इनको कहा है कि भाई 2 सीट ले लीजिए, आप 2 सीट ले लीजिए, जबकि समाजवादी पार्टी से जब इनका गठबंधन था तो ये करीब 6-7 सीटों पर भी नहीं मान रहे थे। अब इनका हो सकता है इनका मकसद जीतना या हारना, मैं तो नहीं समझता राजनीति में जीतना हारना कोई एक विषय होता है, या जीतना हारना तो लगा रहता है पार्टी में। और जब ये अपने एजेंडे से ही हट करके और दूसरे एजेंडे के साथ गठबंधन करके और नित्य राजनीति करना चाहते हैं, तो ये जाने, आज का भविष्य ये जाने, आगे आने वाला भविष्य ये जाने। मेरी तरफ से इस पर और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इस बात को यही समाप्त करता हूँ। राष्ट्रीय महासचिव जी, ये बताएं, ये जो सरकारी पेंशन कर्मचारियों की पेंशन नहीं बहाल हो रही है, आपकी सरकार आने के बाद आप इस मसले को किस तरह से लागू करवाएंगे और हल करवाएंगे? देखिए, बीजेपी की सरकार पिछले 10 वर्षों से है और ये ओपीएस पेंशन बहाली के लिए बहुत से संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें अटेवा भी है और कई रेलवे यूनियन की लोग भी हैं। पिछले 10 वर्षों में जगह जगह पर पूरे भारत में अलग अलग राज्य में ये ओपीएस की मांग बड़ी जोर शोर से उठाई जा रही है। इसका आंदोलन एक दिल्ली में भी हुआ था, जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन सरकार नहीं जागी। सरकार से रिक्वेस्ट भी कर चुके सभी संगठन जो इस मांग को लेकर के चल रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर भी विनती की, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं पसीजी और बीजेपी नहीं चाहती कि ये ओल्ड पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दे, जो कि इनकी तानाशाही का एक रवैया। जब कोई भी सरकारी कर्मचारी पूरे जीवन 30-35 साल सर्विस करता है और बाद में उसको 800 रुपये, 1000, 2000 रुपये की पेंशन दे दी जाती है, तो आप समझ सकते हैं वो कैसे जिएगा। और मुद्दा तो अलग है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सरकारी कर्मचारियों को, जो लोग एक सिर्फ सरकार में इसीलिए आते हैं कि वो पेंशन पाएंगे, वो इन्होंने समाप्त कर दिया। आज भी जो पेंशन लागू है पूरे भारत के अंदर, वो सिर्फ उन प्रदेशों में जहाँ पर अपोजिशन की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, जैसे शिमला है, राजस्थान है, जो भी अब तक की गई है वो विपक्षी दलों ने की गई है। बीजेपी ने किसी भी राज्य में, जिस राज्य में उनकी सरकार है, अभी तक
कोई पेंशन नहीं किया और न ही पेंशन पर संवेदनशील निर्णय दिया। तो मेरा सभी सरकारी कर्मचारियों से आह्वान है, आप वोट दें, वोट जरूर दें और वोट देख करके दें। अगर ये सत्ताधारी पार्टी हमारी मांग मानती है, हमारी मांग पर उचित निर्णय लेती है, तो आप इनके बारे में सोच सकते हैं। नहीं, अपने विवेक से, स्व विवेक से आपका भविष्य बिगाड़ना चाह रहे हैं तो आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जनता में इतनी ताकत है, जनता जो चाहे उस तरह से उलट पलट कर सकती है। तो आप इस सब मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही वोट दें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर विपक्ष और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो इंडिया गठबंधन इस विषय पर संवेदनशील होते हुए एक निर्णय लेगी, कर्मचारियों के हित में निर्णय लेगी और साथ साथ स्वास्थ्य, बेरोजगार जो इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था उस पर अपना निर्णय लेगी और निर्णय के फेवर में लेगी, सकारात्मक लेगी, स्वास्थ्य के लिए लेगी, नौकरी के लिए लेगी। और जो ये कर रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए आप वोट करें। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो फोर्स में नौकरी थी, जो डिफेंस में नहीं होती थी, उसको 4 साल में एक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करके छोड़ दिया गया है। अग्निवीर नाम दे कोई भी बच्चा नौकरी करे, अपना भविष्य बिगाड़ने के लिए वहां चला जाए डिफेंस, और फिर बाद में आकर क्या करेगा। इनकी नीति ही अजीब टाइप की होती है, मैं नहीं समझ पा रहा ये क्या करना चाहते हैं। और साथ ही अगर कोई नई नई नीतियां, ईडी का प्रेशर, जेल वाले का प्रेशर, जैसे कि आप द्वारा अभी इनके अगेंस्ट में कुछ कहा गया था तो उठा करके उनको जेल में ठूस दिया। आज अभी निर्णय आया, संजय सिंह का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, संजय सिंह की जमानत का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उनकी जमानत कर दी गई है। इसी तरह से झारखंड में शिव सोरेन जी थे, इनके अगेंस्ट में बोले तो उनको जेल में कर दिया। ये कैसी राजनीति है, कैसा लोकतंत्र है, कैसा संविधान है, मैं तो समझ नहीं पा रहा। एक पढ़ा लिखा आदमी संविधान के ऊपर रहता है, या जैसा चाहे वैसा संविधान बना दे, इनको कुछ सोचना पड़ेगा। अगर इनको करना है और इस देश में रहते हैं तो जनता के विपक्ष में कोई निर्णय ना ले, जनता से संवेदनशील होते हुए देश का विकास करें और विकास के साथ साथ जनता का हित करें। अब आप किसानों को 2000 रुपया दिया जा रहा है, बताइए, कह रहे हैं कि हम 2000 किसानों को दे रहे हैं, किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। अरे जिनके पास जमीन हो, गरीब, वो क्या करेंगे, उनको 2000 रुपया कौन देगा, बताइए। आप खुद सोचिए, निर्णय करने वाले एक ऐसी कमरे में बैठ के निर्णय कर देते, क्या उनको पता है किसान किस तरीके से कार्य करता है?